नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही शानदार दिन की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा दिन जब बाजार ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। तो चलिए शुरू से आखिर तक इस पूरे सफर को देखते हैं। तो आज भारतीय शेयर बाजार में गजब का एक्शन देखने को मिला, है ना। हर तरफ तेजी ही तेजी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस आग को हवा कहाँ से मिली। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हमारे बाजार की कहानी शुरू होने से पहले ही इसका मंच तैयार हो चुका था। और ये तैयारी हुई थी दुनिया के दूसरे बाजारों में, जब यहाँ भारत में लोग सो रहे थे। तो सारी कहानी शुरू होती है रात में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से। असल में वहीं से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ था, खास तौर पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से। ये देखिए, अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए। और जो गौर करने वाली बात है वो है नैस्डैक में लगभग 1% का उछाल, क्योंकि नैस्डैक में टेक कंपनियां होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। अब वॉल स्ट्रीट में जो ये जोश था, जो ये उम्मीद थी, वो रात भर में सफर करके सुबह सुबह एशिया पहुंच गई। और नतीजा ये हुआ कि जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों ही 1% से ज्यादा की तेजी के साथ खुले। मतलब ग्लोबल मूड एकदम शानदार था। तो इन सब ग्लोबल संकेतों के बीच भारत के लिए सबसे सीधा और सबसे अहम इंडिकेटर क्या था? वो था गिफ्ट निफ्टी। यही हमें बताता है कि हमारे बाजार की ओपनिंग कैसी हो सकती है। और ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 72 पॉइंट्स के प्रीमियम पर था। मतलब भारतीय बाजार खुलने से पहले ही एक बहुत मजबूत, एक पॉजिटिव शुरुआत का इशारा मिल चुका था। कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। तो चलिए अब सीधा भारत चलते हैं और देखते हैं कि जब सुबह 9:15 बजे घंटी बजी तो इन ग्लोबल संकेतों का असर नंबरों में कैसे दिखा। और ठीक जैसा सोचा था, सुबह 9:15 पर इंडियन मार्केट ने एक जबरदस्त गैप अप के साथ ओपनिंग की। सेंसेक्स ने लगभग 144 पॉइंट्स की बढ़त के साथ शुरुआत की और निफ्टी भी 55 पॉइंट्स ऊपर खुला। तो जो ग्लोबल संकेत मिले थे वो सीधे सीधे हमारी ओपनिंग में नजर आ रहे थे। अच्छा, ओपनिंग तो शानदार हो गई, पर क्या ये तेजी दिन भर बनी रही? चलिए देखते हैं कि दिन के बीच में बाजार का क्या हाल था। सुबह के 10:08 पर जब हमने देखा तो रैली न सिर्फ टिकी हुई थी बल्कि और मजबूत हो रही थी। इस वक्त टाटा स्टील और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स तेजी को लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और SBI लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स में दबाव भी था। तो बाजार में मिला जुला एक्शन था। और दोपहर होते होते तो ये रैली अपने चरम पर पहुंच गई। 12:08 तक सेंसेक्स 300 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर जा चुका था। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा लगातार बना हुआ था। हाँ, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। सेंसेक्स तो ऊपर था, पर उसके 30 शेयरों में से सिर्फ 16 ही हरे निशान में थे और 14 लाल में। इसका मतलब साफ है कि ये जो तेजी थी ना, वो कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों के दम पर थी। पूरे बाजार में एक जैसी रौनक नहीं थी। और अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर। जब 3:30 बजे बाजार बंद हुआ तो फाइनल स्कोर क्या था? तो दिन का सबसे बड़ा और फाइनल आंकड़ा ये रहा। सेंसेक्स ने 84,273.92 के लेवल पर क्लोजिंग दी। यानी दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक सेंसेक्स ने कुल 208.17 पॉइंट्स की शानदार बढ़त हासिल की। तो पूरे दिन का सार ये है, सेंसेक्स 0.25% ऊपर और निफ्टी भी लगभग 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कुल मिलाकर ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। अच्छा, एक पूरी तस्वीर समझने के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट को देखना काफी नहीं होता, हमें दूसरे मार्केट्स पर भी एक नजर डालनी चाहिए। तो आज सोने और कच्चे तेल दोनों की कीमतों में हल्की सी नरमी देखने को मिली। वहीं डॉलर इंडेक्स लगभग फ्लैट यानी स्थिर ही रहा। ये भी इकोनॉमी के लिए छोटे छोटे संकेत होते हैं। तो आज का दिन तो ग्लोबल टेक स्टॉक्स की मजबूती के नाम रहा। पर अब आगे क्या? अब मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने वाला अगला बड़ा फैक्टर, अगला बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।